हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कैपिटल बजटिंग का एग्जाम्पल नंबर 25। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। मिस्टर समीर इज अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ चेतना कंपनी लिमिटेड कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ₹3 लाख। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। मतलब स्टेप नंबर 1 आउटफ्लो लिखते जाते हैं। स्टेप 1 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कितनी दी है आपको? आउटफ्लो कितना दिया है दोस्तों? देखिए, इट्स अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 3 लाख। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एंड हैव अ स्क्रैप वैल्यू 20,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर लाइफ। 5 साल के बाद कितनी स्क्रैप वैल्यू रहेगी? 20,000। ओके दोस्तों, 20,000 स्क्रैप वैल्यू स्टेप नंबर 1 का पार्ट नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी है। तो स्क्रैप वैल्यू मैंने लिख दी यहां पे 20,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो मैंने वो भी लिख दिया लाइफ 5 ईयर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक चीज उसमें नहीं लिखी है, एंड इरेक्शन चार्जेस expected to 10,000 and 40,000। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड इरेक्शन चार्ज 10,000 एंड 40,000 वो मैंने लिख दिए है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10,000, इरेक्शन चार्ज 40,000 रिस्पेक्टिवली। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज 10,000। वर्किंग कैपिटल कितना है? 10,000। ओके, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इफ द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, अगर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया, स्पेयर पार्ट्स ऑफ 20,000 मस्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड। 20,000 के आपको स्पेयर पार्ट्स लेने होंगे। ओके, फॉर मेंटेनेंस इट इज एस्टिमेटेड दैट it has a scrap value of after 5 year is 60%। मतलब आपको स्पेयर पार्ट्स लेने हैं 20,000 के, इट्स योर आउटफ्लो। उसकी स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 60%। 5 साल के एंड में इसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी 20,000। मतलब 20,000 इंटू 60% इज 12,000। स्क्रैप वैल्यू इज 12,000। ओके फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं। एनुअल रेवेन्यू, अब इनकम की बात आ गई। इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3,40,000। सामने खर्चा एनुअल लेबर, मटेरियल एंड मेंटेनेंस आर 30, 1 लाख एंड 10,000। तो ये तीन खर्चे हैं, 30,000, 1 लाख एंड 10,000। मतलब 1,40,000 इज योर एक्सपेंस। ओके, तो रेवेन्यू इज 350 एंड लेबर मटेरियल मेंटेनेंस एक्सपेंस 140। मतलब आपका हर साल कितना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है? 2 लाख फॉर 5 ईयर। अच्छा दोस्तों, आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर डेप्री निकलेगा। मतलब एक मशीन आपका 350 का है और एक स्पेयर पार्ट्स 20 का है, तो आपको डेप्रिसिएशन 350 पे देना होगा और 20,000 पे देना होगा। कितना? अगर कुछ नहीं बोला है तो डेप्रिसिएशन इज 350 पहले मशीन के लिए, उसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, दूसरा डेप्रिसिएशन स्पेयर पार्ट्स के लिए 20,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू 12,000 डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं तो दोस्तों कुछ इस तरह से अगर मैं स्क्रैप वैल्यू निकालता हूं तो दोस्तों कुछ इतना आएगा। सॉरी, डेप्रिसिएशन 350 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5, 66,000 इसका डेप्रिसिएशन और इसका 8,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1600।
मतलब 67,600 डेप्रिसिएशन एवरी ईयर आपको देना है। हम वर्किंग कैपिटल पे डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, बट देखिए डेप्रिसिएशन एंड टैक्स उन्होंने दे दिया, डेप्रिसिएशन ये टैक्स ये, मतलब ये डेप्रिसिएशन हमारे काम का नहीं है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल कितना हुआ 380। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 पे चलते हैं। आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना आया? एवरी ईयर 2 लाख फॉर 5 इयर्स। देखिए मैंने लिख दिया है लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज गिवन इन योर सम, माइनस कर दो, वही का वही यहां प्लस में लिख दो, टैक्स भी दे दिया है वो लिख दो, फिर स्क्रैप वैल्यू लिख दो। कितनी स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल? देखो ये 20,000, ये 12,000, मतलब 32,000 इज स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल इज 10,000, मतलब 42,000 विल बी योर स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रख दो। बस अब कैलकुलेशन चालू कर दो। फर्स्ट ईयर का यहां पे कर दिया है, सेकंड ईयर का कर रहा हूं। 2 लाख माइनस 86,400 तो आएगा 113,600 प्लस 45,440 159,040। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, माइनस करना है। 113,600 माइनस 45,440 68,160 68,160 प्लस 86,400 154,560 0.8 123,648। थर्ड ईयर 2 लाख माइनस 64,800 135,200 माइनस 54,080 81,120 64,800 ऐड करो 1,45,920 into 0.7 1,02,144 2 lakh minus 43,200 156,800 minus 62,720 94,080 plus 43,200 1,37,280 1,37,280 into 0.6 82,368 fifth year 2 lakh minus 1,600 198,400 minus 79,360 119,040 120,640 plus 42,000 1,62,640 into 0.57 92,705। ये हो गया स्टेप 2। टोटल करूं तो रिवर्स जाता हूं 92,705
plus 82 368 plus 102 144 plus 123 648 plus 159 840 5,60,705 5,60,705. Okay friends, this is your step number 2. This is your step number 2. Okay, let me see what is the question. First question, calculate cost of project. कितनी कॉस्ट हुई है प्रोजेक्ट के लिए? यस, कॉस्ट मतलब आउटफ्लो. कितना आउटफ्लो है? 3,80,000. योर फर्स्ट आंसर इज 3,80,000. कैलकुलेट कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर. अच्छा, कैश फ्लो इनफ्लो. यस, नेट कैश फ्लो ये रहा, ईच ईयर ये रहा. आंसर नंबर 2. फिर एनपीवी, पीआई एंड पेबैक, ये 3 चीज. तो सबसे पहले फर्स्ट इज एनपीवी, सेकंड इज पीआई. एनपीवी की फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पीआई. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो divided by present value of cash outflow okay. Inflow is 560,705 minus 3,80,000 560,705 divided by 3,80,000. 1,80,000 705 एंड अगर ये निकालू तो पीआई 560,705 divided by 3,80,000. So 1.48. Next is payback. Year cash flow, cumulative cash flow. One, 2, 3, 4, 5. देखते हैं कैश फ्लो कितना है. कौन सा कैश फ्लो लोगे आप? बिफोर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. बिफोर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये कैश फ्लो आप कंसीडर करोगे. 177,600 177,600 154,560 1,02,144 137,280 एंड 162,640. ओके दोस्तों, चलो मैं लिख लेता हूं सारे कैश फ्लो. 1,77,000 600, second 154,560, third 145,920, fourth 137,280 and fifth 162,640. बस ये वाला कॉपी कर लिया मैंने. अब क्यूमुलेटिव 177,600 this
and this 177 600 plus 154 560 332 160 145 920 478 080 137 280 615 360 162 640 7,78,000। अच्छा, आपको कितना लाना है? 3,80,000। 380 कहां आ रहा है? सेकंड एंड थर्ड ईयर के बीच में। 2 ईयर समथिंग मंथ, चलो पॉइंट वाला ही करते हैं। 2 पॉइंट समथिंग ईयर वाला ही डायरेक्ट 2 पॉइंट समथिंग ईयर। अच्छा, किस तरह से करते थे? क्या लिखने का पहले? कैश फ्लो ईयर। ओके, सेकंड वाला 2 3 है तो तीसरे वाला कैश फ्लो 1 ईयर 145 920। एक साल में आपको थर्ड ईयर में कितना चाहिए? सेकंड ईयर के क्यूमुलेटिव से आपको पहुंचना है 3,80,000 तक। तो 3,80,000 माइनस 332 160 47,840। क्वेश्चन मार्क 47,840 into 1 divided by 145 920 0.33। तो 2.33 ईयर is your payback, is your payback। 2.33 ईयर is your payback period। अच्छा, this is your NPV, this is your PI। ओके, यह सब आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कितनी है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? 3,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3,80,000। कैश फ्लो पूछा है, एनुअल कैश फ्लो, तो पांचों साल का मैं कैश फ्लो लिख दूंगा। 1,77,600, फिर 154 560 145 920 137 280 एंड 162 640। थर्ड पूछा है उन्होंने पेबैक, फिर पूछा है एक एनपीवी, ऊपर नीचे होगा शायद क्वेश्चन पर यही है, पीआई। पेबैक इज 2.33 ईयर्स। एनपीवी 18705 18705। पीआई 2.33 years, sorry, PI is 1.48. So this all 5 questions, here is the answer. I hope everybody is clear. Okay friends, copy कीजिए step number 1. Okay, copy कीजिए note for step number 2. Note for step number 2. कॉपी कीजिए स्टेप 2। कॉपी कीजिए एनपीवी पीआई। कॉपी कीजिए पेबैक पीरियड। कॉपी कीजिए आंसर।
जब मैं बोलूं कॉपी कीजिए तो आपको वो आपका वीडियो पोस्ट करना है और कॉपी करना है, फिर रिज्यूम करो, दूसरी स्लाइड आए पोस्ट करो, कॉपी करो, थर्ड स्लाइड आए पोस्ट करो, कॉपी करो। ओके फ्रेंड्स, सो दिस सम इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।